दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगत राम सिंघल जी से खास मुलाकात में हर वो सवाल उठाए गए जिसे दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आखिर 15 साल दिल्ली में और 55 साल देश में राज करने के बावजूद कांग्रेस कैसे सिमट गई? आखिर कांग्रेस का एकदम कैसे जनाधार समाप्त हो गया? देखिए श्री मंगत राम सिंघल जी ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दिल्ली। और आज हम बात करेंगे हमारे साथ में शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहे मंगत राम सिंघल जी से। बात करते हैं आज उस दौर में आज के दौर में क्या कुछ अंतर आ गया, क्या कारण रहे कि आज कांग्रेस दिल्ली के अंदर पिछड़ती जा रही है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार नाकाम होते हुए भी कामयाबी छूती जा रही है और कांग्रेस कामयाब होते हुए भी नाकामी की तरफ जा रही है। सर, सबसे पहले तो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया चैनल पर स्वागत है। सर, क्या कारण क्या रहे हैं मंगत राम जी? देखिए, बात सुनिए, ये जो हमारा हाई कमांड है इसने बहुत गलतियां करी हैं। इसने जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनको छोड़ के ऐसे लोगों को पकड़ लिया है जिनका कोई जन आधार नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा था, तो इमरजेंसी के बाद जो आज की हालात है उससे भी बदतर हालात थे। लोग ये कहते थे कि एक कांग्रेसी दिखाओ और 1000 रुपया पाओ। उस समय हमारे मूलचंद जी मेंबर मेट्रोपॉलिटन होते थे, हरिजन नेता थे। वो लोगों के घरों में छाए हुए थे, लोगों के दिलों में छाए हुए थे। आज भी हमें ऐसे ही नेता की आवश्यकता है जो लोगों के घरों में छाए रहे, दिलों में छाए रहे, लोगों से मिले, गरीबों की सेवा करे। आज तो केवल ये राजनीति एक व्यापार बन गया है। आओ, खाओ, पियो, मौज करो, पैसे बनाओ और भाग जाओ। और बीजेपी ने तो और भी बुरी हालत कर दी है। जो ये 5 साल से जो रूटीन का मतलब जो वार्ड चेंज करने की बात करी है कि जो वार्ड है अगले साल बदल दो उस काउंसलर को, तो काउंसलर तो और ज़्यादा करप्ट हो गया है। क्योंकि उसे पता है अगली बार मुझे टिकट तो मिलनी नहीं, मैं क्यों काम करूँ। हमें मालूम है, मैं 40 साल से यहाँ 2 कॉरपोरेशन के मैंने चुनाव लड़े, 1977 का, 1983 का, और उसके बाद 1993 से 2013 तक मैंने 5 असेंबली के चुनाव लड़े। तो आज हम इसलिए यहाँ 40 साल से राजनीति कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में घुसे हुए हैं, लोगों के मन में बसे हुए हैं। आज हमारी टिकट काट के किसी दूसरे ऐसे आदमी को दे दी जाए जिसका कोई आधार नहीं हो, तो वो कैसे जीतेगा? वो कांग्रेसियों को जानता नहीं, कांग्रेस वालों को जानता नहीं, कांग्रेस वालों के परिवार को जानता नहीं, तो वो क्या आधार बनाएगा? आधार तो वही बनाएगा ना जो लोगों के घरों में जानता हो, एक एक को जानता हो, और वहाँ पर वो धोखा भी नहीं खा पाए। मुझे तो मालूम है कि कौन सा घर ये बीजेपी का है, कौन सा कांग्रेस का, कौन सा आम आदमी का। तो जब तक आप किसी अनुभवी नेता के हाथ में बागडोर नहीं दोगे तो आप कुछ भी नौजवान ले आइए, कितने नौजवान ले आइए और सदियों तक नौजवान लेते आइए, मैं समझता हूँ कि पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में सुधार नहीं होने वाला है। अगर बात करूँ मैं आज सिंघल जी कि वो एक समय था जब केजरीवाल का कोई जनाधार नहीं था और कांग्रेस की टिकटें ऐसे व्यक्ति को दी जाती थी जो काबिल भी होता था और बीच बीच में कुछ खामियां होती चलेगी। उसके बाद आज की अगर हम बात करते हैं, आज कांग्रेस का टिकट लेने वाला भी व्यक्ति नहीं है। देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हो, मुझे मालूम है 2013 में मैं भी चुनाव लड़ा था। तो उस समय हमारी केंद्र सरकार की जो इन्होंने कुछ कमियां उजागर करी, तो उसकी वजह से हमें दिल्ली वालों को भी काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा। जैसे 2G का मामला था, गोल घोटाले का मामला था, तो उसका असर हमारे लोगों पे भी आया। और इन्होंने केजरीवाल ने आते ही ये कर दिया बेईमान, ऐसा हमें बदनाम कर दिया कि जैसे सारे हिंदुस्तान को हम ही लोग खा गए। अब ये इससे मैं समझता हूँ केजरीवाल से बड़ा बेईमान कोई है नहीं। आज जो इसने 10,000 करोड़ रुपया शराब के ठेके वालों से खाया है, आज जो बस क्लस्टर हैं उनसे पैसा खा रहा है, हर कैंडिडेट से 5-5 करोड़ रुपए के एमएलए की टिकट दी है। और आज तो एमएलए की हालत है वो चपरासी से बुरी हालत है, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता है। ये तो डिक्टेटर है। ये
पूरा मतलब इसको मुख्यमंत्री मत कहो, ये तो एक बादशाह है। ये कहता है ये एमएलए कौन है, एमएलए तो मेरे नाम से जीत के आए हैं ना, आज मैं इसको टिकट नहीं दूंगा तो कल कहाँ से एमएलए बनेगा। तो ये जो हालत इस केजरीवाल ने कर दी झूठ बोल बोल के, आज इसने क्या दिया है? आज केवल बेवकूफ़ बना रहा है पानी के लिए, बिजली के लिए, या राशन तो हमने दिया था ना 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो में, कोई केजरीवाल ने तो दिया नहीं। ये सेंट्रल की पॉलिसी थी, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी, जो उन्होंने 75 लाख लोगों को ये राशन फ्री दिया 2 रुपये और 3 रुपये में। आज ये क्या दे रहा है? अब हमारी चीज़ें तो हैं जो दे रहा है। हम पहले 100 यूनिट पे फ्री देते थे, उस समय 2.25 रुपये का रेट था पर यूनिट का, आज 4.25 रुपये का ये 200 यूनिट देता है। तो आज में बिजली जो दिल्ली में 24 घंटे मिल रही है वो केजरीवाल की वजह से नहीं मिल रही है, वो श्रीमती शीला दीक्षित की वजह से मिल रही है कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, बिजली की चोरी ख़त्म की। जो 52% की चोरी होती थी आज वो चोरी नहीं रही है, तो आज बिजली 24 घंटे मिल रही है। आज लोगों को क्या है, आज लोगों से हम जब एरिया में जाते हैं बात करते हैं कि केवल आपका बिजली या पानी या राशन से गुजारा हो जाएगा, आपको सिलेंडर भी चाहिए, आपको दालें भी चाहिए, आपको खाने का सरसों का तेल जो 90 रुपये किलो बिकता था आज 200 रुपये किलो है वो भी चाहिए। तो केवल आप हिसाब लगाओ ना रसोई का कि आपको बिजली में कितना फ़ायदा है, पानी में कितना फ़ायदा हुआ, और जो आपको देना पड़ रहा है वो क्या देना पड़ रहा है। हमारे टाइम में 500 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का 500 रुपये तो सिलेंडर में गए। फिर आपका तेल लगा लो, एक घर में 1 किलो तेल भी लगता हुआ महीने में, तो 100 रुपये का तो आपको तेल में नुकसान हो गया, 600 रुपये हो गए। और आपकी जो चीज़ें महंगाई बढ़ी हैं दालों में और चीज़ों में वो लगा लो, तो 1000 रुपये महीने का तो आपको वैसे ही लॉस हो गया ना। साहब अगर बात करेंगे, देखिए 75 साल हमारे देश को आज़ादी हुई होगी और 73 साल के अंदर जो है सरकारें बनी हैं, 73 साल में कम से कम भी जो है 55 साल तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। तो क्या कारण रहा है कि एकदम से जो है पिछड़ती चली गई है? नहीं, कारण कुछ नहीं रहा है। कारण ऐसा होता है कि ये किसी को बदनामी करने की बात है। अब कोई भी महिला हो हमारे गांव में, हम उसके बारे में कुछ चरित्र के बारे में कुछ कहने लग जाएं तो लोग नहीं देखते, वो हर आदमी यही कहेगा इसका चरित्र खराब है। तो इसी तरह कांग्रेस का इन्होंने जो थे अपोजिशन वाले, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी हो, ऐसा कुछ किया कि जैसे 55 साल में कुछ नहीं हुआ हो। आज जो भी देन है मोदी जी को, जो आज पूरे वर्ल्ड में जो जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है, वो केवल नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री के नाम से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो यहाँ पर उन्नति करी, गरीबी को दूर हटाया, आज हर सुविधाएं दी। जो हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ थी कि गरीब को ऊपर उठाओ, इंडस्ट्री लगाओ, आज जितने डैम हैं वो कोई मोदी ने तो दे नहीं दिए एक दिन में, या जो ये सड़कें बन रही हैं या रेल बन रही हैं, कोई 7 साल में मोदी ने प्लान तो नहीं बना दिया। एक चीज़ को करने के लिए प्लानिंग चाहिए और उसमें टाइम लगता है। ये नहीं कि कोई आते ही एकदम रेल की लाइन बिछाना शुरू कर दे, मेट्रो बिछाना शुरू कर दे। आज हमारे टाइम में 5000 डीटीसी की बसें थी, आज केजरीवाल ने कितनी बसें खरीदी हैं। तो ये पूछने की बात है, केवल बदनामी करके तुम कब तक चलोगे, ये आप भी बदनाम होगी। अगर वही बातें अगर हम कहें कि जिस तरह से आपने कहा बदनामी, अगर बदनामी करके अगर केजरीवाल उस समय जो है दिल्ली सरकार को चुनौती देकर और वो सामने आके खड़ा हो गया, फिर उसके बाद जो है दिल्ली सरकार की कांग्रेस सरकार को पिछाड़ते हुए और वो स्वयं जो है दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज हो गया, उसके बावजूद अगर यही काम, अब क्या कारण है कि जो है कांग्रेस की जो सिपह सालार है वो इसकी चोरी को नहीं पकड़ पा रहे, जैसे आप कह रहे चोरी कर रहे हैं? नहीं, चोरी को नहीं पकड़ रहा है, पारे चोरी तो हमने पकड़ ली है। आप ये बताइए ना कितनी जो हमारे जनता तक क्यों नहीं पहुँच पा रही? नहीं, जनता में पहुंचाने वाला चाहिए ना, जनता के बीच में जाने वाला चाहिए। जनता के बीच में जाने वाला नहीं नेता रहा ना, सबसे बड़ी दिक्कत होगी। लोगों से बात की जाए, उनको समझाया जाए कि भी तुम्हें क्या बेनिफिट दे रहा है केजरीवाल, क्या आपको कोई नई पेंशन दी है, कोई आपको नया राशन कार्ड दिया है, किसी के बेटे को कोई नौकरी दी गई है, क्या चीज़ दी गई है। कोई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है? नेता है, क्या परिवारवाद हो गया फिर इसका? नहीं, नेता नहीं है, नेता की कमी नहीं है, जिम्मेवारी की कमी है। अभी किसको आप जिम्मेवारी देंगे? नेता तो आज भी बहुत नेता है। अब हम इस एरिए में तो क्या कारण है फिर परिवारवाद की वजह पिछड़ता जा रहा है? नहीं, परिवारवाद की बात नहीं की जाती। परिवारवाद का और इससे गलियों से क्या मतलब है? परिवार तो हाई कमांड है ना, ऊपर
ऊपर हर आदमी चाहता, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा यहाँ से चुनाव लड़े। या अभी कल ही मीडिया में आ रहा था कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। आप इसको ले लो, ये राजनाथ सिंह के पंकज सिंह को ले लो और ले लो, सबके बेटे यहाँ राजनीति में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी राजनीति हो रही है, वहाँ भी उनके बच्चे आ रहे हैं। एक ही ये आप नए कांग्रेसी कहाँ से लाओगे? पीढ़ियों में से तो निकालोगे ना, परिवारों में से तो निकालोगे ना, या नए कांग्रेसी पैदा कर दोगे या नए बीजेपी के लोग पैदा कर दोगे। तो आपको परिवारों में से ये 2 लोग निकालने पड़ेंगे, नए नेता। अब परिवारों का आप छोड़ दोगे तो नए आदमी का आप कहाँ से लाओगे? चलिए बात कर लेते हैं, चलिए परिवार की चीज़ों को हम पीछे छोड़ देते हैं। अगर हम आज के दौर की बात करेंगे कि दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव आ चुके हैं, तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जो पब्लिक के बीच में जाएगी और क्या वो वापसी कर पाएगी? दूसरी बात सुनिए, वापसी तो आदमी पर डिपेंड करता है कैंडिडेट कैसे आएंगे। कैंडिडेट अच्छे आए तो हम वापसी कर जाएंगे, और कैंडिडेट हर आदमी ये चाहेगा भी आज कांग्रेस की इमेज तो है नहीं, कोई भी इलेक्शन लड़ लो। आज मैंने देखा ना, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि मुझे तो इलेक्शन लड़ा दो। अरे तेरे घर में रोटी तो खाने को है नहीं, इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा? आज बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ा जाता है क्या? तो इसलिए अच्छे कैंडिडेट दे जाए, अच्छे मुद्दे जरूरी है, पैसा जरूरी है। आज मुद्दे भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। आज वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं रहा जो पहले फ्री में करता था। आज जो कार्यकर्ता भी हर बात में पैसे मांगता है, कहता है कि ये तो बेईमान हो चुके, तुम लूट लो इतना जितना भी सीखता है। आज नेताओं की वो इमेज नहीं रही है पुराने वाली। पुरानी 20 साल में 20-22 साल के अंदर क्या बीजेपी की जो दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बैठी है तो क्या लूट मचा रही है? वो उनके सामने तो आने वाली है ना। आज दिल्ली में बीजेपी का क्या आधार रह गया? बीजेपी का आधार ख़त्म है। अब की बारी ने कॉरपोरेशन में पता लग जाएगी कि इनका क्या आधार है। मैं समझता हूँ इनको 50 से ज़्यादा सीट भी नहीं आनी चाहिए बीजेपी की। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी ने मचाया, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं मचाया। आज का जो बीजेपी का निगम पार्षद है वो केवल पैसे कमाने पर लगा हुआ है, बिल्डर बना हुआ है, बिल्डिंगों वाले से कमा रहा है, अनोथराइज में कमा रहा है, हर जगह। आज गलियों में जाके देखिए ना क्या हालत है। गलियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा है। आज जो हालत है गली मोहल्लों की वो अपोजिशन वाला बता सकता, अपोजिशन वाला नहीं बता सकता। उनकी तो आँख खुली हुई है, उन्हें तो पता भी हम सरकार में हैं, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। तो आज मैं भी लेके चलता हूँ क्या हाल है झुग्गियों में। आपको आप जाके देखिए क्या लोग हाई हाई कर रहे हैं। चलिए अगर बात की जाए अब निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर कूदती है? तो बहुत मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, ऐसे नहीं है कि बगैर मुद्दों के है। आज ये बीजेपी केजरीवाल की तरफ कुछ फ्री देने वाली है, लेकिन फ्री दे कब तक देंगे, कहाँ से देंगे? आज आज फ्री दे रहा है तो आज कितने सड़कें बनाई इसने केजरीवाल ने, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने नए स्कूल बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितनी डिस्पेंसरी बनाई, क्या किया फ्री दे रहे हैं? यही राजधानी है दिल्ली की, कैपिटल है। यहाँ रोज़ाना पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 5-6 लाख लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। 5-6 लोगों को रहने के लिए मकान भी चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, उनको चलने के लिए सड़क भी चाहिए, उनको चलने के लिए बस भी चाहिए, उनको चलने के लिए मेट्रो भी चाहिए। तो केवल फ्री देने से ये चीज़ें कहाँ से आने वाली है? हम समझते हैं कि ठीक है आपका बजट बढ़ा, हमारी सरकार के टाइम में हमारा 3500 करोड़ का बजट था, 60-65 हज़ार करोड़ का बजट है। उस बजट को आप फ्री में बांट दोगे। आज 500 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है केजरीवाल। हमारी सरकार में 14-15 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट होता था। उस पैसे को आप क्यों नहीं लगाते? आज पोल्यूशन क्यों है? पोल्यूशन को क्यों नहीं रोकते? आज सड़कों पे सारा इंक्रोचमेंट हो रही है, सड़कों पे मिट्टी जमी हुई है, तो कोई पोल्यूशन कोई किसी उसका थोड़ी है कि आसमान से टपक के आ रहा है, सड़कों से आ रहा है। सब सड़कों पे मिट्टी है, जब ट्रैफिक चलता है तो मिट्टी उठती है, उससे पोल्यूशन होता है। अब देखना होगा मंगत राम जी से जैसे बात हुई हमारी, अब ये निगम जो चुनाव है उसमें देखना होगा कांग्रेस किस तरह से अपनी वापसी कर पाएगी।